मैंशन से निकलने के बाद थके हुए लेकिन अपनी मिशन को पूरा करने के इतने करीब, ग्रुप का सामना उनके सबसे बुरे सपने मलगोशा से हो जाता है। पिगलिन की विच ने ऑर्बी की जादुई खुशबू से उनका पीछा कर लिया था। एक शैतानी मुस्कान के साथ उसने क्रिएशन क्यूब और एंडरमैन क्रिस्टल छीन लिया। न कोई लड़ाई, न कोई चेतावनी, बस घमंड। वो नेतर की छायाओं में गायब हो गई, जैसे वो पहले ही जीत चुकी हो। निराश होकर स्टीव और हेनरी भागने की कोशिश करते हैं, ये जानते हुए कि आर्टिफैक्ट्स वापस लेना मुमकिन नहीं है। लेकिन गैरेट टस से मस नहीं होता। वो सामने देखता है, उसकी आंखों में बगावत की आग जल रही है। वो कहता है, अगर मुझे हारना है तो मैं स्टाइल में हारूंगा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाया, और फिर उसने एक जबरदस्त धमाका कर दिया। धमाके की लहर ने सबको अलग अलग बिखेर दिया। लड़के चोटिल और मुश्किल से होश में मलबे के बीच गिरे। कुछ पल बाद डेनिस ने स्टीव को ढूंढा और उसे धक्का देकर जगाया। स्टीव धीरे धीरे उठा, दूर। हेनरी हिला। वो दर्द में था लेकिन जिंदा था। तबाही के बीच उन्हें एक अजीब सा छोटा ढांचा दिखा, एक कोजी मशरूम हाउस। डॉन ने इसे जल्दी में आश्रय के लिए बनाया था। नैटली और डॉन के साथ फिर से मिलकर ग्रुप को एहसास हुआ कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। ओवरवर्ल्ड में अंधेरा फैल रहा था। मलगोशा की ताकत सब कुछ निगल रही थी। गैरेट के लिए, दुनिया के लिए, और जो कुछ भी उन्होंने सहा था, उन्होंने वापस लड़ने का फैसला किया। वो नए टूल्स बनाने लगे, और मजबूत और चालाक। हेनरी टेलीपोर्टेशन स्फीयर हाथ में लेकर एक प्लान बनाता है। उसने आयरन गोलेम्स को अपग्रेड किया, उनमें सुपर स्पीड मॉड्यूल्स जोड़े। अब उनके पास धातु के गुस्सैल दैत्यों की फौज थी, जो नेतर की भीड़ से लड़ने को तैयार थी। मालगोशा उन्हें आते देखकर हंसी। गोलेम्स तब तक नहीं लड़ते जब तक उन्हें उकसाया न जाए। लेकिन एक बेकार सा पिगलिन ने पहला घूंसा मारा, और बस इतना ही काफी था। गोलेम्स भड़क गए और जंग शुरू हो गई। गुस्से में भरी मालगोशा ने अपना सबसे खतरनाक हथियार ग्रेट पिग को छोड़ा, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। हीरोज ने अपना अल्टीमेट गोलेम बनाया था, और बड़ा और ताकतवर, जो एक गुप्त अलॉय से बना था। दोनों जानवरों की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसने ओवरवर्ल्ड को हिला दिया। इधर स्टीव का सामना मलगोशा से हुआ। वो सिर से पैर तक हैंड कार्व्ड डायमंड प्लेट्स की बख्तर में था, हाथ में विशाल डायमंड ब्लेड लिए। वो किसी लेजेंड की तरह लग रहा था, लेकिन मलगोशा जरा भी नहीं डरी। उसे पता था कि उसका डार्क मैजिक किसी भी तलवार से बढ़कर है। युद्ध के मैदान में कहीं और हेनरी ऑर्ब ऑफ डोमिनियन की ओर बढ़ रहा था, जबकि नैटली अकेली रह गई। ठीक उसी वक्त जब ग्रेट पिग गोलेम की लड़ाई से आजाद हुआ, वो नैटली की ओर दौड़ा। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इससे पहले कि कुछ बुरा हो, एक आवाज गूंजी। वो डॉन थी, एक पहाड़ी पर खड़ी जंगली वुल्फ्स के झुंड से घिरी, जिसे उसने न जाने कैसे पाल लिया और एकजुट कर लिया। एक तेज सीटी के साथ उसने हमले का आदेश दिया। वुल्फ्स ने ग्रेट पिग पर हमला बोल दिया। एक जंगली प्राचीन लड़ाई शुरू हो गई। तभी हंगामे के बीच ग्रेट पिग गुस्से में आग बबूला ने हेनरी की ओर एक खतरनाक बीम दाग दी। हेनरी को गोली लगी, वो गिर गया, और युद्ध का मैदान खामोश हो गया। सब ठहर गए। तभी धुएं और आग के बीच गैरेट राख से फीनिक्स की तरह उठता है। वो दौड़कर हेनरी को पकड़ता है और उसे सुरक्षित जगह ले जाता है। बची खुची ताकत के साथ हीरोज फिर से इकट्ठा होते हैं। वो मालगोशा की डार्क मशीनरी को तोड़ डालते हैं और ऑर्ब ऑफ डोमिनियन को गहरे गड्ढे में फेंक देते हैं। अचानक रोशनी फिर से चमकने लगती है। ओवरवर्ल्ड सांस लेता है। संतुलन वापस आ रहा है। लेकिन जैसे ही ऑर्ब गिरता है, ग्रेट पिग उसे पकड़ लेता है। सारी उम्मीद खो सी जाती है। तभी अल्टीमेट गोलेम एक जबरदस्त आखिरी वार करता है। वो जानवर को ध्वस्त कर देता है और ऑर्बी को हमेशा के लिए वापस ले लेता है। ऑर्ब फिर से उनके हाथ में है, और अब आखिरी जंग का वक्त है। स्टीव मलगोशा का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कमजोर, घिरी हुई, हारी हुई है। स्टीव उसकी आंखों में देखता है। खत्म हुआ, तुम हार गई। लेकिन अब भी वो उसे धोखा देने की कोशिश करती है। 3 बार वो छुपा हुआ नाइफ लेकर झपटती है। 3 बार स्टीव उसे रोक देता है। स्टीव जानता है कि जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन उसे मारने की बजाय वो चला जाता है। वो उसे जिंदा छोड़ देता है, ताकि वो अपनी हार की शर्मिंदगी के साथ जिए। खतरे को पूरी तरह खत्म करने के बाद स्टीव ग्रुप से अलविदा कहता है। वो हेनरी की ओर मुड़ता है और उसे ओवरवर्ल्ड में रहने का ऑफर देता है, एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका। लेकिन हेनरी मुस्कुराकर सिर हिलाता है। वो घर जा रहा है। स्टीव उसके फैसले का सम्मान करता है। वो अपने वफादार वुल्फ डेनिस से मिलता है, लेकिन फिर सबको हैरान कर देता है। वो डेनिस के पास झुकता है और उसकी रस्सी डॉन को सौंप देता है। उसे शांति की जिंदगी चाहिए, और तुम्हें भी, स्टीव हल्की मुस्कान के साथ कहता है। फिर वो गैरेट को गले लगाता है, उसे सच्चा दोस्त और बहादुर योद्धा कहता है। वो नैटली और डॉन को उनकी हिम्मत के लिए शुक्रिया कहता है। वो एक एक करके उन्हें पोर्टल से जाते देखता है, और जब वो अपनी शांत ओवरवर्ल्ड की जिंदगी में वापस जाने वाला होता है, स्टीव रुकता है। वो इधर उधर देखता है, एक पल सोचता है, और नई हिम्मत के साथ वो अर्थ के पोर्टल में चला जाता है। कुछ दिन बाद सब कुछ बदल चुका है। गैरेट ने बड़ा लेवल अप कर लिया है।
उसकी दुकान अब पूरी तरह हिट है। वो हसल और गेमिंग का मास्टर बन गया है। ग्रुप ने मिलकर उनकी जंगली एडवेंचर पर एक नया वीडियो गेम लॉन्च किया। जिंदगी इससे बेहतर नहीं हो सकती। डॉन ने रियल एस्टेट छोड़ दिया और अब एडवेंचर के लिए जीती है। डेनिस के साथ वो जहां जाती है मस्ती लाती है, जैसा कि उसका नया कैच फ्रेज कहता है। नेटली ने अपना सेल्फ डिफेंस स्कूल खोला। अब वो एक लोकल हीरो कम्युनिटी की स्टार है। और हेनरी, उसने आखिरकार जेट पैक को कामयाब कर लिया। आसमान में उड़ते हुए वो अपने सपने जी रहा है। और यही कहानी खत्म होती है, या शायद नहीं। पोस्ट क्रेडिट सीन शुरू होता है। पता चलता है कि विलेजर और स्कूल प्रिंसिपल के बीच प्यार पनप गया। अब वो इंसानों की तरह धारा प्रवाह बोलता है और वो विलेजर की भाषा सीख गई। उस जंगली रात के बाद से विलेजर के दिमाग में एक ही बात थी। वो उसका हाथ पकड़ता है, एक घुटने पर बैठता है और सवाल पूछता है। वो प्रपोज करता है और यही कहानी सचमुच खत्म होती है।